भाइयों, मैं देश नहीं बंटने दूंगा। यूजीसी लाए, पूरा देश बांट दिया, पूरी जनता ने देखा। नामक जो वस्तु है वो ब्राह्मण कुल में होती नहीं है। भय निकाल के काम करना शुरू किया है और ये सरकार को भय होना चाहिए। वोट के टाइम दिए जाते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बाद में एक दूसरे की जात पूछी जाती है। दो लोग गुजराती हैं, उनके सरकार में ये चीजें चल रहा है। कारवा बदलेगा अंजाम क्या 2027 के चुनाव में मिलेगा इनाम? लगातार 27 की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ अरुण त्रिवेदी जी हैं, समझते हैं 2027 के चुनाव में आखिर होने वाला क्या, हर एक बारीकी की खबर पर हमारी नजर। क्या कहेंगे नेताजी, कारवा तो बढ़ रहा, क्या इनाम इसका मिलेगा? इनाम तो मिलेगा ही, इनाम में जेल मिल सकती है। मतलब इनाम में जेल मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जब भी जनता सवाल करेगी तो सरकार जेल में डालेगी और ये भय निकाल दिया है। भय नामक जो वस्तु है वो ब्राह्मण कुल में होती नहीं है। भय निकाल के काम करना शुरू किया है और ये सरकार को भय होना चाहिए। जो जनता आज परेशान है शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए, कोई परेशान नहीं, सब बढ़िया चंगा चल रहा है। परेशानी दिखी लखनऊ के अंदर 300 के लिए आह्वान किया था और 1500 लोग आए थे हमारा साथ देने के लिए कि आप तैयारी करिए, सर्वजनहित पार्टी की सरकार बनाइए और जनता हमारे साथ है। आपने देखा जितनी भीड़ लोगों के कार्यक्रमों में तब होती है जब कार्यक्रम चल रहा होता है, उतनी भीड़ अब है। समय बज रहा है 5:30, कार्यक्रम शुरू हुआ है 10 बजे से। 10 बजे का कार्यक्रम 5:30 बजे तक जनता इंतजार कर रही है कि क्या पता हमको एक बढ़िया विकल्प मिले, और वो विकल्प मिल चुका है पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को। आपने कहा ब्राह्मणों में भय नहीं होता है, तो क्या ब्राह्मण समाज अब मोर्चा खोल चुका है सरकार के? बिल्कुल, ब्राह्मण ही नहीं, पूरा सबर समाज नहीं, पूरा सर्व समाज, सर्व समाज इस चीज से परेशान हो चुका है कि कहीं हिंदू मुसलमान है और कहीं दलित और सवर्ण है। यहाँ पे क्या हुआ, यूजीसी लाए, मोदी जी ने कहा था भाइयों मैं देश नहीं बंटने दूंगा। यूजीसी लाए, पूरा देश बांट दिया, पूरी जनता ने देखा। भाई भाई को गरिया रहा, जो हमारे खेत में काम कर रहा है वो हमें गरिया रहा, हम उसको गरिया रहे हैं, वो उसको गरिया रहा। क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है ये देश बांटने वाली राजनीति किसने की? उसी व्यक्ति ने की जो कल तक ये कहता था मैं देश नहीं बंटने दूंगा। मजबूत हाथों में देश है। कैसे मजबूत हाथ? बेटियां परेशान हैं, रोजगार मिल नहीं पा रहा, विदेशी ताकतें हमारे ऊपर हावी है, डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं हमारे देश को। देशों में डंका बज रहा, आप कह रहे विदेशी ताकतें हावी है। वो तो यार कहीं भी बजा सकते हो, बजने के लिए तो कुछ भी बजा सकते हो। गाल बजा सकते हो, जबान बजा सकते हो, मुंह बजा सकते हो, ये बजा सकते हो, लेकिन जनता तो देख ही रही है ना। ऐसा नहीं है, जनता को बरगलाना बंद करो। जनता जागरूक हो चुकी है। जनता ने एक बढ़िया मजबूत विकल्प निकाला है और वो 2027 में पूरी सरकार हिलाने का काम अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी करेगी। आप बिल्कुल खासे नाराज हैं त्रिवेदी जी सरकार से? मैं अकेला नाराज हूँ? माइक लगा दो किसी के ऊपर, जितने लोग आए किसी के मुंह पे माइक लगाओ। भाई साहब खड़े भी कहेंगे नहीं नाराज है, लगाओ माइक। क्या है सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? सरकार से संतुष्ट है कि नहीं? कहाँ संतुष्ट रहेंगे हम? काम इतना बढ़िया काम करें आप करें, कहाँ काम कर रही है? अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी तब कहाँ पैदा होगी? अच्छा काम करेगा तो अच्छा काम करेंगे तो दूसरी पार्टी आ जाएगी। हाँ, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तभी तो दूसरी पार्टी का ये हुआ है। ये गरीबों के नहीं है, मजलूमों का नहीं है, सुस्तों के नहीं है, वंचितों के नहीं है, सवर्णों के नहीं है, किसी के हैं। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश चल रहा है वहाँ पे भाजपा सरकार में, एकदम महाराज जी की सरकार में। महाराज जी की सरकार में, महाराज जी की सरकार में नहीं चल रहा है, मोदी जी की सरकार में चल रहा है। मोदी जी की सरकार में चल रहा है। वो जो 2 लोग गुजराती हैं उनके सरकार में चीजें चल रहा है। महाराज जी की सरकार की तो सही चला रहे हैं, महाराज जी बढ़िया चला रहे हैं। नहीं, अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बढ़िया चलाते तो बढ़िया नहीं हो जाता, लेकिन ठीक है, कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ऊपर का शीर्ष नेतृत्व ही ठीक नहीं है तो क्या किया जा सकता है, बताइए। 27 में समाज ये क्या करेगा? आपका सवर्ण समाज 27 में क्या परिवर्तन की तरफ जाएगा या किसी तीसरे विकल्प में? आपको क्या लग रहा है? परिवर्तन नहीं लगा? आप यहाँ आए हैं तो परिवर्तन दिखाई नहीं दिया? भीड़ से वोट नहीं, भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है, पुरानी बातें हैं। पहले भी हमने देखा भीड़ होती थी लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुई। वो ऐसा नहीं है। ये ओरिजिन है, ये वो भीड़ नहीं है जो पैसे पे नहीं आई। ये भीड़ पैसे पे आई हुई भीड़ 6 घंटा 7 घंटा नहीं बैठ सकती है। ये ओरिजिन लोग हैं जो आए हुए हैं। एक हमारे पदाधिकारी हैं, एक क्या कार्यकर्ता इन पदाधिकारी बैठक थी। नहीं, आपका कहने का मतलब भाजपा की रैली में लोग पैसा लेके जाते हैं तभी तो। अब ईवीएम 400 ईवीएम वहाँ जला दिया गया। कहाँ ईवीएम को कहाँ जला दिया गया? तो जलाया थोड़ी की आग लग गई बस ऐसे ही। वो तो लग जाती है, कहीं भी आग लगे, यहाँ आग लग जाए तो यहाँ
यहाँ कोई मारपीट हुआ, कोई झगड़ा हुआ? नहीं। आप बताइए, अभी कितना कहीं भी रैली में देखिए कितना कुर्सियाँ चलने लगती हैं, यहाँ कुछ चला? यहाँ सब बढ़िया से हुआ। और हमारा साफ संदेश साफ है सर, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी सबकी पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, हर वर्ग विशेष की बात है। यहाँ कोई जात बात की नहीं होती है। जात हिंदू पात मुस्लिम सब हिंदू मुस्लिम जो भी है, यहाँ जात वर्ग विशेष कोई नहीं है। जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। अखिल भारतीय सर्वजन, हम किसी को बुरा भी नहीं कर सकते, किसी को भला ये भी तो नहीं। नारे वोट के टाइम दिए जाते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बाद में एक दूसरे की जात पूछी जाती है। ऐसा अगर हम ऐसा बोलेंगे, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी अगर ऐसा बोलेगी तो हम सर्वजन कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। हमारा नाम ही है सर्वजन। अगर सर्वजन हित पार्टी अगर ऐसा बोलेगी तो ये गलत बोलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सर्वजन हित पार्टी ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। सर्वजन हित पार्टी इसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है और ये अपना मुद्दा कभी नहीं बदल सकती है, कभी नहीं बदल सकते। देखिए हम लगातार लोगों से बात करते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, समझते हैं आखिर 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है।